अब थोड़ा सा याद करो कि ये सब शायद, है ना, या तो लोअर क्लासेस में तो पढ़ा ही है। अब इन हाँ दोनों में बात आती है, अब अगर 2 नंबर आएंगे, हम्म अगर 2 नंबर लेंगे तो कंपैरिजन आएगा और उनके फैक्टर्स को देखने पे पता चलता है। जैसे 8 और 12 के लिए अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि भाई 8 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यस तो सर। अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात आ रही है। तो अगर हम यहाँ देखें तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 भी है और 4 भी है। 4 भी है। ठीक है, 2 और 4 दोनों क्या है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन जो कि 8 में भी है और 12 में भी है। 3 है। जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है, वाई, नहीं है, क्योंकि दोनों में नहीं है। 3 जो है दोनों में नहीं है। ठीक हाँ। है, यस। तो ये कॉमन फैक्टर हुआ। अब कॉमन फैक्टर और 2 रहते हैं तो फिर उसमें से एक छोटा और एक बड़ा होगा। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि मैक्सिमम कॉमन क्या निकलता है, तो फिर बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अच्छा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज, तो हम जैसे 3 नंबर कंपेयर करें, 12, 18 और 24। तो अगर हम्म वैसे ही हमको समझ में आ रहा है कि 12, 18, 24 एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 को लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 को लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। है ना, ये इसके तरीके हुए लिखने के। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि व्हाट इज मैक्सिमम कॉमन इन ऑल दीज 3, तो वो क्या दिख रहा है हमको, दैट इज 6। इज इट क्लियर? इसमें 3 नहीं रहेगा ना सर, इसमें 6 रहेगा। 6 रहेगा, है ना, मैक्सिमम कॉमन ओके। जो तीनों में है ना। देखो 2 या 3 ये भी है, इसमें कॉमन फैक्टर तो ये भी है, 2 है, 3 है, 6 है, लेकिन हाईएस्ट क्या है ना, 1 भी है इवन कॉमन फैक्टर का। 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। हाईएस्ट क्या है, 6। हाईएस्ट 6 है। इज इट क्लियर? यस सर। है ना, अगर 12 और 24 अकेले होते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलग आता, फिर 12 आता। ठीक है, क्योंकि 12 में भी 12 शामिल है और 24 में भी 12 शामिल है। हाँ या ना? हाँ सर। यस है ना, सर। लेकिन थर्ड थिंग इज, थर्ड नंबर इज ऑल्सो देयर, दैट इज 18। है ना, ये 18। 18 भी है बीच का, इसलिए ये नहीं होगा। तो हम यहाँ कहते हैं कि भाई इन 3 नंबर के लिए मैक्सिमम कॉमन क्या है, 6 है, जो तीनों में आता है ना, ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। है ना, अब इसमें एक चीज जो समझने की आ गई कि 3 नंबर अगर हैं तो 3 नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहता है, या तो वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा, जैसे यहाँ पे पहला नंबर सबसे छोटा क्या है, 12, कॉमन फैक्टर क्या है, 6। है ना, तो हमको यहाँ दिख रहा है कि या तो वो छोटे नंबर से भी छोटा होगा, या फिर अगर 12 और 24 का केस लेंगे तो इस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 आ रहा है, तो हम बोलेंगे या तो छोटे नंबर के बराबर होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है ना, एचसीएफ जो है वो छोटे नंबर के बराबर या छोटे नंबर से भी छोटा, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम है, इसी को हम जीसीडी भी कहते हैं या जीसीएम भी कहते हैं। है ना, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, है ना, ये सब हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट। ठीक है, अगला देखें। तो मेथड, अब इसमें अलग अलग मेथड रहती है कि हम एचसीएफ कैसे निकालें। तो एचसीएफ निकालने की एक मेथड रहती है कि हम क्या करें, प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करें नंबर को। ठीक है, प्राइम फैक्टर में डिवाइड करेंगे और उसमें से फिर जितने भी मैक्सिमम कॉमन फैक्टर्स निकल रहे हैं जो हर नंबर में हो उसको ले लेते हैं। करने में भी प्रॉब्लम आए कि फैक्टर ढूंढने में दिक्कत आती है, सो देयर इज अ मेथड ऑफ सक्सेसिव डिवीजन, उसको हम देखेंगे। ठीक है, टाइम बीइंग हम इसको देखें कि 132 और 360 एचसीएफ निकालना है, कितना मिलेगा? सर 12। 12 के आगे नहीं बढ़े, और कुछ हो सकता है?
12 से अगर देखें तो वेरी गुड, 12 से अगर देखते हैं तो कितना हो रहा है ये 11 होगा, और ये कितना होगा 30। 30। अब 11 और 30 में कुछ मिल रहा है क्या? नो इज देयर सर। एनी नहीं। कॉमन 11 एंड 30? नहीं हो सकता है ना, बिकॉज 11 इज प्राइम नंबर, सो वी कैन से आंसर इज 12। क्लियर है? यस सर। नो? ठीक है, चलिए आगे देखें। अब डायरेक्टली नंबर्स नहीं दिए, सीधे चलिए मैं इसके नीचे इसको लिखता हूँ। सो नंबर्स नहीं दिए, सीधे पावर्स दे दी और इजी कर दिया। ठीक है, 3 raised to power 7 and 5 raised to power 11. So what should be the answer now? सर दोनों डिजिट्स में मतलब एक्स और वाई में से जो जिसकी छोटी पावर होगी वो ले लेंगे। छोटी पावर ले लेंगे, है ना? यस सर। बराबर है, इसमें हम छोटी पावर ले लेंगे, है ना? तो यहाँ से हम ले लेंगे 2 की पावर 3, यहाँ से ले लेंगे 3 की पावर 5 और 5 की पावर 9, एंड दैट विल बी दी आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है।